एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जगत सच है भी सच। नानक होसी भी सच। दंडोत बंधन अनक बार सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। परम सन्मान योग गुरु रूप साध संगत जीओ, आज जैसे सारी कौम गुरु ग्रंथ साहब महाराज का पहला प्रकाश पुरब मना रही है, आओ आपां भी इसे विषय दे उत्ते कथा विचारां आप जी नूं सरवण करा सकां। उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनमर प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं एक दिन कुछ संगतां ने बेनती की थी, सच्चे पातशाह जी कुछ लोग कविता की ऐसी रचना करते हैं कि जिस तो पता नहीं लगता कि सच्ची बाणी केड़ी है ते कच्ची बाणी केड़ी है, पता नहीं लगता है। क्योंकि तीसरे गुरु नानक गुरु अमरदेव महाराज जी का बचन है कि सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी तां कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी। कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे कच्ची आख वखाणी। कच्चे कहण वाले सुनन वाले वो भी कच्चे। महाराज सच्चे पातशाह जीओ पता नहीं चलता कि असल बाणी केड़ी है ते नकल बाणी केड़ी है। क्योंकि बाबा पृथ्वी चंद जी दे जो सुपुत्र सन मेहरबान, वो तुकबंदी इस तरह की कर लैंदा सी। जन्म साखी तुसी पढ़ोगे उहदे विच बहुत सारे ऐसे शब्द ने जो गुरु ग्रंथ साहब दे विच मौजूद नहीं हैं, गुरु ग्रंथ साहब दे विच नहीं हैं। लेकिन उन्हां दी चाल जिहड़ी है, बनतर जिहड़ी है, वो इस तरह लगता है जिवें बाणी हो गए, लेकिन बाणी नहीं है। तले नोट लग्या होया ये शब्द गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज नहीं है, इस वास्ते गुरु वाक नहीं है। वो आम लोग जो कच्ची बाणी रच लिया करते सन, तुकबंदी कर लई ते भुलेखा ऐसा पै जांदा सी, क्योंकि उसकी चाल उसकी बनतर जिहड़ी है बिल्कुल इंज लगदा सी जैसे शब्द की चाल आउंदी है। फिर थले नानक पद भी, कई शब्दों के थले नानक पद भी लिखा होया
सतगुरां दा नाम भी इस्तेमाल किया होया है बई ये बाणी होवे तां मेरी, पर नानक दी समझ के ते लोग पूजी जान, इसनूं होवे मेरी। जिवें कई नकली कंपनियां होंदियां न, वड्डियां कंपनियां दा लेवल ला के ते अपना माल बाजार विच वेच देंदियां ने। मूल मकसद ते हुंदा भी मेरा माल बाजार विच विकना चाहिदा है, लेकिन वो असली चीज़ नहीं होंदी है। लेवल उत्ते वड्डी कंपनी दा होंदा है, माल अंदर बिल्कुल नकली होंदा है। इसे तरह ही कुछ लोग भी बड़ी चलाकी दे नाल उन्होंने कोशिश की भी नानक दा नाम होवे ते बाणी मेरी होवे, नाम नानक दा होवे। बाबा प्रिथी चंद जी दे सुपुत्र जो हन मेहरबान, वो इस तरह दियां कवितावां रच लैंदे सन। फिर बाबा प्रिथी चंद जी नूं जद गुरता गद्दी की प्राप्ति नहीं हुई है, उन्होंने फिर हेहर पिंड दे विच अमृतसर साहब की तरज दे उत्ते सेम इस तरह का ही हरमंदर बनाने की भी कोशिश की, और उहदे विच गद्दी ला के आप बैठते सन। कुछ रागी उन्होंने रखे हुए सन। मेहरबान शब्द बनांदा सी, नानक नाम थले लिख के रागियां कोलों गवा के बाबा प्रिथी चंद जी बहुत खुश होंदे सन। वो समझते सन कि शायद मैं गुरु बन गया हाँ। सिखां ने यह भी शिकायत की गुरु अर्जन देव जी ने, महाराज हरमंदर साहब की तर्ज दे उत्ते बिल्कुल इस तरह का हरमंदर बनाया, गद्दी ला के बैठते ने, शब्द गायन करांदे ने, नवे नवे शब्द बना रहे हैं। महाराज कुछ करना चाहिए है। सतगुरां ने आख्या कोई बंदा आटे की बिल्ली बना भी लवे, मिट्टी की बिल्ली बना भी लवे, बिल्ली की शक्ल तो बन जाएगी, पर बिल्ली की आवाज़ कित्थों आएगी, म्याऊं कित्थों निकलेगा। हरमंदर तो बना सकदा वे, शब्द भी बना सकदा वे, पर जिहड़ी परमात्मा की रहमत है, जो बख्शिश है, जो इस स्थान ते निरंकार की जो बख्शिश बरसदी है हर वक्त, वो कित्थों लैके आवेगा। गद्दियां ते कईयां ने ला लियां सन, पर जो रहमत गुरु दे उत्ते अकाल पुरख दी होंदी है, वो रहमत ते नहीं ना उन्हां को ला सकी। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते ने कोई गल नहीं, जे आटे की बिल्ली बना भी लवे सानू कोई खतरा नहीं है। निरंकार की रहमत, उहदी बख्शिश जो साडे उपर है, जो इस स्थान ते है, वो होर किसी नूं प्राप्त नहीं हो सकती है। तो बाबा प्रिथी चंद जी दे जो सुपुत्र सन मेहरबान, उन्होंने कुछ शब्द बनाए हैं जिन्हां दी चाल बिल्कुल बाणी की तरह। भुलेखा पै जांदा सी, भुलेखा सच्ची बाणी किहड़ी है ते कच्ची बाणी किहड़ी है। हुण ते चलो गुरु ग्रंथ साहब महाराज की संपादना होए 400 साल तो उत्ते हो गए ना, अजे भी लोगों नूं नहीं पता भी सच्ची बाणी किहड़ी है ते कच्ची बाणी किहड़ी है, अजे भी नहीं पता। बहुत सारियां पंक्तियां अजे भी ऐसियां प्रचलित ने जिन्हां बारे सानू भुलेखा पै जांदा है कि ये सच्ची बाणी है कि कच्ची बाणी है। अजे भी प्रथम ते तुसी विआह शादी दे कार्ड दे उत्ते एक पंक्ति अक्सर लिखा दिंदे ने, लोकी वेखण नूं मिलदी है। वो किहड़ी है? सतगुर दाते काज रचाया, अपनी महर कराई, दासा कारज आप सवारे, यह उसदी वडियाई। ये पंक्तियां अक्सर विआह शादी दे कार्ड ते लिखियां हुंदियां ने, लेकिन ये पंक्तियां गुरबाणी विचों नहीं हन। पहली गल ते विआह शादी दे कार्ड दे उत्ते कोई गुरबाणी दी पंक्ति लिखनी नहीं चाहिए है, क्योंकि बंदा पढ़न तो बाद उन्होंने सुट दिंदा वे, फिर वो पता नहीं कित्थे कित्थे रुलदा फिरदा वे।
लिखना ही नहीं चाहिए कुछ भी, पर लोग लिखा देंदे ने। पर ये पंक्तियां अक्सर लिखियां हुई मिलदियां ने, लोग इसनूं समझते ने गुरबाणी है। मेरे कोल कईयां दे फोन भी आते ने, ज्ञानी जी वो जो गुरु ग्रंथ साहब दे विच पंक्तियां ने ना, वो सानू लिखाओ, विआह दे कार्ड दे उत्ते लिखनियां ने। मैं क्या ये पंक्तियां गुरु ग्रंथ साहब दियां नहीं हैं, पर क्योंकि लोग बाणी पढ़ते नहीं हैं, अध्ययन करते नहीं हैं, कदी एक पाठ भी जिंदगी में सहज पाठ नहीं किया गुरु ग्रंथ साहब का, फिर कई स्टेजां तो भी सुना जाते हैं, असी उन्होंने बाणी पढ़ समझ के बैठ जाते हैं। कई गुटकियां दे विच भी ये पंक्तियां मिलदियां हैं कि दूजा काहे समरिए जम्मे ते मर जाए, एको सुमरो नानका जो जल थल रहा समाए। ये दो पंक्तियां भी कई गुटकियां दे विच रहरास साहब तो पहले लिखियां मिलदियां ने, पता नहीं किसने ऐड कर दित्तियां ने। ये पंक्तियां भी गुरु ग्रंथ साहब दियां नहीं हैं, ये नहीं हैं पंक्तियां। भगत कबीर साहब दी जे सलोक भी हैं इस तरह दे, जो उन्हां दे बीचक ग्रंथ दे विच हैं, गुरु ग्रंथ साहब विच नहीं हैं, बीचक ग्रंथ दे विच। पर असी समझ लैने आ भी शायद ये गुरबाणी विचों हैं, क्योंकि अध्ययन नहीं करते हाँ, असी पढ़ते नहीं हाँ। कबीर साहब दा सलोक है, कबीर तेरी चौपड़ी गल कटियन के पास, करनगे सो परनगे तुम क्यों भये उदास। सलोक तो कबीर दा है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी नहीं है। जद कोई पढ़दा है ना, असी समझ लैने भी ये गुरु ग्रंथ साहब दी है बाणी। तुलसीदास जी का एक सलोक है जो आम स्टेजां तो रागी प्रचारक ढाडी पढ़ते हैं, पर वो ये दसना भुल जाते हैं कि ये बाणियां गुरु ग्रंथ साहब दियां नहीं हैं, ये पंक्तियां गुरु ग्रंथ साहब दियां नहीं हैं, लेकिन पढ़ियां जांदियां ने, अच्छियां ने, लेकिन गुरु की बाणी नहीं है। वो पंक्तियां केड़ियां ने, जननी जने ता भगत जन कह दाता के सूर, नहीं ता जननी बाज रहे काहे गवावे नूर। ये पंक्तियां तुलसीदास जी दियां ने, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब दे विचों नहीं हैं, नहीं हैं। भुलेखा पै जांदा सानू। नानक नीवा जो चले लगे न तत्ती वाओ, ये पंक्ति बड़ी मशहूर है, आम लोगों विच देखण नूं मिलदी है, लेकिन ये पंक्ति भी गुरु ग्रंथ साहब जी दी नहीं है। एक जो महाराज ने नशियां बारे गल कीती सी ना, कि पोस्त भंग हफीम मद उतर जात प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये पंक्तियां भी गुरु ग्रंथ साहब जी दियां नहीं हैं, लेकिन इन्हां विच ज्ञान तो है, लेकिन क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब दियां नहीं हैं, असी इन्हां दा इस्तेमाल तो कर सकते हाँ, लेकिन गुरु की बाणी जान के असी इस नूं नहीं पहुँच सकते हाँ। हैं तो चंगियां ने पंक्तियां, विच ज्ञान है उसदे, लेकिन गुरु की बाणी ते आम बाणी दे विच रात दिन दा अंतर होंदा है, फर्क होंदा है। जद किसे दा मन चुप कर जांदा ना, बिल्कुल चुप कर जांदा है, सुन समाद अनहद तैनाद, कहन ना जाई अचरज विस्माद। जद किसे दा मन सुन समाद भी चला जांदा है ना, उत्थे फिर परमात्मा बोल पैंदा है, फिर रब बोलता है, फिर वो आप नहीं बोलते हैं, फिर तो परमात्मा ही जो कुछ बोलता है, उन्हों दे बोल फिर परमात्मा दे बोल कहे जाते हैं। जैसे गुरु नानक सच्चे पातशाह जी कहते ना, जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे ला लो। ये तो खसम दी बाणी है, परमात्मा दी बाणी है, मेरी नहीं है।
मैं की बोल सकना परमात्मा इतना वड्डा। क्या हूँ कथी कथे कथ देखा मैं, अकथ न कथना जाई। परमात्मा ते अकथ है ते मेरी जबान बड़ी निक्की है। तो गुरु नानक सच्चे पातशाह जी कहते ने फिर मैं की बोलां। इत्ते जो कुछ बोलदा है फिर वो परमात्मा ही बोलदा पिया, बस इत्ते रब ही बोलदा वे। फिर सतगुर सच्चे पातशाह जी कहते ने कि बेशुमार अथा अगनत अतोले, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। गुरु अर्जन देव जी महाराज सतगुरु कहते ने कि ये तो जो कुछ भी बोलिया है ना वो परमात्मा आप बोलिया है, मैं कुछ नहीं बोलिया हाँ। हों आपों बोल न जानदा, मैं कहया सब हुक्माओ जियो। जो निरंकार ने परमेश्वर ने हुक्म किया है, जो उसने बुलवाया है, मैं वही बोलिया हाँ। दसवें पातशाह भी कहते ने श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहो सब तो ही बखान्यो। मैं नहीं आख्या, इतनी सब कुछ जो परमात्मा बोलिया है ना वही अंदरों निकलिया है, बस मैं तो कुछ बोलता ही नहीं हाँ। जैसे रागी सिंह वाजा वजांदे ना, जिहड़ी सुर दे उत्ते रागी उंगल रख देंदे ने उही वजदी है। वजदा तो वाजा ही है, आवाज़ तो वाजे दी होंदी है, लेकिन जो रागी सिंह वजांदा है वो वाजे दे विचों सुरां निकलदियां हन। वजदा तो वाजा ही है ना, आवाज़ तो वाजे दी है ना, लेकिन जो रागी सिंह ने बजाया है वही कुछ वजदा है। इस तरह ही गुरु परमेश्वर जद बोलदा है ना अंदरों जुबान तो, वो जो बुलांदा है वही फिर अंदरों निकलदा है। फिर हों आपों बोल न जानदा, मैं तो बोलना ही नहीं जानदा। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी कह रहे हैं इत्ते रब बोलिया, जो कुछ भी बोलिया है रब बोलिया है। हज़रत मुहम्मद साहब जी ने भी कह दिता सी कि मैं नहीं बोलदा पिया, ये तो खुदा बोलदा पिया। उन्हों की पत्नी ने भी कहा भी हाँ ठीक है, तुसी नहीं बोल रहे, ये बोल तुहाडे नहीं हन, ये तो खुदा दे बोल ने। एक ज्ञान होंदा है बाहरों इकट्ठा किया होया, एक ज्ञान होंदा है जो अंदरों फुटदा है, अंदरों चलदा है। जैसे एक पानी होंदा है जो बाहरों इकट्ठा करके एक टंकी दे विच भरिया होया है, वो पानी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकदा है। 8 दिन 10 दिन 15 दिन बाद वो गंदला हो जाएगा, काई आ जाएगी, सड़ जाएगा वो पानी, नुकसान करेगा वो पानी। एक पानी हुंदा झरने दा पानी जो पहाड़ां दा सीना चीर के निकलिया है, वो पानी निर्मल पानी हुंदा, वो खराब नहीं होंदा। फिर कदी बाहरों इकट्ठा किया होया ज्ञान इंज समझ लो जैसे बाहरों इकट्ठा किया होया पानी किस टंकी दे विच। बाहरों इकट्ठा किया होया ज्ञान किताबां पढ़ पढ़ के जो अंदर ज्ञान इकट्ठा किया है ना, महाराज कहते ने पढ़िया मूर्ख आखिए जित लब लोभ अहंकार। बाहरों पढ़ के जेड़ा ज्ञान इकट्ठा किया होवे उहदे नाल ते हंकार वधदा ते लोभ वधदा, दो चीज़ां वधदियां ने। बड़ा लंबा चौड़ा खुलासा है पर मुख्तसर ही मैं अर्ज करनी है, क्योंकि पहला प्रकाश पुरब असी अज मना रहे हाँ। वैसे तो दास ने इस पूरे सबजैक्ट के उत्ते कोई 12-15 घंटे कथा की सी, और अज तो एक इसे एपीसोड विच आपां सारा कर लवांगे। फिर किसी वक्त खुले विचार जो भी दास नूं बख्शिश कीते ने निरंकार ने वो तुहाडे सन्मुख रखांगे। पूरा एक प्रसंग बना के जितने भी एपीसोड बन सकणगे।
एक ज्ञान जो अंदरों फुटदा है, जो अंदरों निकलदा है। बाणी उचरे साध जन अम्यो चले चरने। साध जन परमात्मा दे प्यारे भगत जद जुड़ जाते ना सुन समाध दे विच चले जाते हैं। अंदरों फिर बाणी इस तरह निकलती है जैसे पहाड़ों का सीना चीर के ते झरने निकलते हैं, इस तरह निकलते हैं। और वो ज्ञान निर्मल ज्ञान होंदा है। वो ज्ञान किसी का जीवन बदल सकता है। वो ज्ञान सानू मुक्ति प्रदान कर सकता है। वो ज्ञान सानू परमात्मा तक पहुँचा सकता है। क्यों? क्योंकि वो आया ही परमात्मा कोलों है। तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। क्योंकि वो परमात्मा कोलों ज्ञान आया है। तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज की संपादना करन दा एक तां ये कारण सी कि कई लोग कवितावां बना रहे सन ते पता नहीं सी लगदा भी असल बाणी किहड़ी है ते नकल बाणी किहड़ी है, सच्ची बाणी किहड़ी है ते कच्ची बाणी किहड़ी है। दूसरा, लोग कर्म कांडां दे विच बहुत फसे हुए सन। पत्थरां दी पूजा करनी, मड़ियां दी पूजा करनी, मसाणा दी पूजा करनी, दरख्तां दी पूजा करनी, दिशावां दे भरम विच पैना, पशुआं दी पूजा करनी, मनुखां दी पूजा करनी। पता नहीं किहड़े किहड़े कर्म कांडां दे विच लोग फसे हुए सन, जिस विच सब तो वड्डा कारण सी पत्थरां दी पूजा करनी। पत्थर पूज, थां थां ते लोकी पत्थरां नूं मत्थे टेकदे सन। गुरबाणी कहती है कि मनुख दा एक जन्म पत्थर भी रहा है, कई जन्म सैल गिर करया। जो पत्थरां तो आया है तो पत्थर दा सुभाव जे अंदर मौजूद है, तो फिर पत्थर दा पत्थर नाल प्रेम हो जावे, वो फिर पत्थरां दी पूजा करदा है। कई इंसान भी पत्थरां दी तरह ही होंदे ने, बिल्कुल पत्थर। जिन्हें महसूस इंसानों के रंजो गम नहीं होते, वो इंसान भी पत्थरों से कम नहीं होते। जिस बंदे नूं मनुख दे अंदर मनुखता दिखाई नहीं देंदी, उदा दर्द दिखाई नहीं देंदा, उदा दुख दिखाई नहीं देखदा, ऐसे बंदे भी पत्थरां तो घट नहीं होंदे हैं। गुरबाणी सानू रोकदी है पत्थरां दी पूजा करन तो। महाराज सच्चे पातशाह जी बाणी दे विच बहुत जगह ते ऐसे प्रमाण दिते हैं, जिस भी सच्चे पातशाह कहंदे ने कि जो पत्थर दी पूजा करते हैं ना, जो पत्थर को कहते देव, ताकि बिरथी होवे सेव। ਜਿਹੜੇ पत्थरां नूं देवता करके पूज रहे हैं ना, महाराज कहते ने उन्हां दी जितनी कालना है सब बेकार जाएगी, सब बेकार। ते सतगुरां ने सानू जोड़िया है अकाल पुरख दे नाल, परमेश्वर दे नाल। पाती तोरे मालनी पाती पाती जियो, जिस पाहन को पाती तोरे सो पाहन निर्जियो। भोली मालनी है एहो सतगुरु जागता है देव। जागत देव दे नाल जो सदी भी काल जागदा पिया है। जागत जोत जपे निसबासर एक। असी गुरु ग्रंथ साहब दे पुजारी हाँ, अकाल दी बाणी दे पुजारी हाँ, असी पत्थरां दे पुजारी नहीं हाँ। तो सतगुरां नूं सानू तमाम कर्म कांडां तो रोकण वास्ते ग्रंथ साहब की संपादना की है। तीसरा, जिस कौम दे कोल अपना ग्रंथ ना होवे, वो कौमां नाश हो जांदियां ने। असीं नहीं पढ़ते, मनते तो हाँ लेकिन पढ़ते नहीं हाँ। सतगुरां ने इस वास्ते भी गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की संपादना की है। और भी बहुत सारे कारण हैं। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बाबा बुढ़ा साहिब जी नूं, भाई गुरदास जी नूं हुक्म किया भी किसी चंगी जगह की तलाश करो जिथे शांति होवे, सुकून होवे, एकांत होवे। उत्थे बैठ के असी ग्रंथ साहब जी की संपादना करनी है। भाई गुरदास बाबा बुढ़ा साहिब जी ने आख्या, महाराज
ये तो आप ही कृपा करो भी किहड़ा स्थान होवे ते किस तरह दा होवे। गुरु अर्जन देव जी महाराज ते नाल कुछ सिख, भाई गुरदास जी, बाबा बुढ़ा साहब जी, होर पतवंते सिख सतगुरां दे नाल गए हन ते रामसर दी धरती ते जाके महाराज ने उस स्थान नूं पसंद कीता जिथे चारों पासे बहुत सारे दरख्त हैं, एक छोटा जा सरोवर भी है। सतगुरां ने सिखां नूं कह के उस स्थान की सफाई करवाई है, सरोवर की सफाई कराई, तंबू लगाए गए। गुरु अर्जन देव जी महाराज वास्ते एक वखरा तंबू का एक वखरा कमरा बनाया गया जिथे महाराज आराम करते सन। बाबा बुढ़ा साहब जी की ड्यूटी लाई भी तुसी हरमंदर साहब जी की सेवा करानी है ते संगतां नूं उत्थे रोक के रखना है, कोई इत्थे ना आवे साडे कोल, क्योंकि ये बड़ा वड्डा कारज है, एकांत विच बैठ के करन वाला है। जदों विच भी समा लगेगा महाराज कहंदे ने असीं भी आ जाया करांगे, पर तुसी उत्थे बैठ के संगतां नूं उत्थे रोक के रखना है, उत्थे दर्शन करन। हरमंदर दे दर्शन साडे दर्शन ने, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कह के भेजा। सारियां तैयारियां कीतियां गईयां ने। सारी तैयारी करन तो बाद भाई साहब भाई गुरदास जी उन्हां दी लिखण दी ड्यूटी लाई, कलमां मंगाईयां गईयां, स्याही मंगाई गई, कागज़ मंगाए गए। गुरु अर्जन देव जी महाराज उचारण करते ने ते भाई साहब भाई गुरदास जी लिखते हैं। देखो सिख वास्ते ये भी एक बड़ी वड्डी गल है कि गुरु बाणी उचारण करदा है ते सामने लिखी जाती है। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी भी जिस वक्त मक्के मदीने विच गए सन ना महाराज, तो उत्थों दे मजौरा ने कहा सी कि पुछन फोल किताब नूं हिंदू वड्डा कि मुसलमान होई। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी नूं जिस वक्त बाणी आउंदी सी ना महाराज उसे वक्त उसनूं लिख लिया करते सन, उसे ही वक्त। असी उस बाणी नूं मत्था टेकते पे हां जो गुरु सानू लिख के दे गए ने, आप लिख के दे गए ने, जिस विच किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है। बाकी तमाम दुनिया के ग्रंथ चलो सब सत्कारयोग ने, असी किसी का निरादर नहीं कर सकते हाँ, लेकिन वो उचारण किसी होर समय होए ते लिखे किसी होर समय गए ने। ते जदों विच गैप पै जावे ना उचारण करन दे विच ते लिखण दे विच, फिर विच मिलावट होनी सुभावक है। फिर जैसे मैं सवेरे कोई गल कीती है, मैं जिसनूं सुनाई उन्हें दूसरे नूं सुनाई, दूजा तीजे नूं सुणांदा, तीजा चौथे नूं सुणांदा। शाम पैंदियां पैंदियां ते जिहड़ी गल मैं सवेरे कीती सी ना वो सारी विचों निकल ही जाती है, क्योंकि हर बंदा कुछ विचों रख लैंदा है ते कुछ विच मिला देंदा है। वो अपनी वडियाई कराउणा चाहुंदा है, कुछ विच मिला देंदा है ते कुछ विचों रख लैंदा है। शाम पैंदियां पैंदियां ते वो गल ही बदल जाती है, गल दा रूप ही बदल जाती है। ते जिस बाणी नूं उचारण कीतियां ही सैकड़े साल हज़ारां साल हो गए होण, हुण मैं सारा खुलासा तो इस वक्त नहीं कर सकता हाँ, पर सैकड़े साल बाद जदों लिखियां गईयां, हज़ारां साल बाद लिखी गई, उन्हां विच मिलावट होना सुभावक है। पर असी जिस बाणी नूं मत्था टेकदे पे हां ना, गुरु नानक सच्चे पातशाह खुद सानू लिख के दे गए ने अपने हत्थी। गुरु नानक साहब ने पोथी फिर गुरु अंगद देव जी नूं सौंप दी। गुरु अंगद देव जी ने गुरु अमरदास जी नूं, गुरु रामदास जी नूं, गुरु अर्जन देव जी नूं। इस तरह ये खजाना गुरुआं दो अगली पीढ़ी तक सौंपदियां इस तरह गुरु ग्रंथ साहब तक की ये सारी यात्रा पूरी हुई है। इस तरह सतगुरु जी उचारण करते ने, गुरु अर्जन देव जी महाराज
भाई साहब भाई गुरदास जी लिखते ने, जब एक बाणी मुकम्मल हो जाती है ना तो फिर गुरु अर्जन देव जी महाराज सारी पढ़ के देखते हैं। सतगुर नज़र सानी करते हैं। फिर जदों लगता है ना भी बिल्कुल ठीक है, फिर थल्ले लिख दिता जाता है शुद्ध है, शुद्ध कीचे, शुद्ध। इस तरह के बचन भी गुरु ग्रंथ साहब दे विच मिलते हैं। इस सतगुरां ने मोहर ला दी कि ये जो बाणी लिखी गई है बिल्कुल शुद्ध है तो गुरुआं की नज़र विचों निकली हुई है। जिस वक्त महाराज सच्चे पातशाह जी गुरु ग्रंथ साहब जी की संपादना करवा रहे सन तो कुछ तो पंडितों ने भी आके विरोध किया। 4 वेद मौजूद ने, 6 शास्त्र ने, 27 स्मृतियाँ ने, उपनिषद ने, इतने ग्रंथ मौजूद ने। फिर रामायण है, महाभारत है, फिर वाल्मीकि रामायण है, होर कई तरह के ग्रंथ मौजूद ने। इतने ग्रंथों तो बाद भी एक होर ग्रंथ की तुहानूं की लोड़ पै गई है। पंडितां ने आके गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं सवाल किया ते सतगुर सच्चे पातशाह जी ने गुरु अमरदास महाराज जी की बाणी दे विचों 2 पंक्तियां सतगुरां ने सरवण कराइयां। जैसे धरती ऊपर मेघला बरसत है, क्या धरती मधे पानी नहीं। धरती दे विच 3 हिस्से पानी है ते 1 हिस्सा धरती दा है, पर फिर भी सानू आकाश दे विचों बरसात की की लोड़ पै जाती है। बरसात होंदी है ना आकाश दे विचों, ना होवे ते असीं अरदासां करदे हां, जबकि धरती दे विच ही इतना पानी मौजूद है। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते ने जिहड़ा धरती दे विच पानी है ना वो बहुत गहराई दे विच है। कोई टोया पुटेगा, बाल्टी लियाएगा, कोई साधन बनाएगा, फिर कड्डेगा, कितना क पानी कड्डेगा तो कितनी क जमीन वो सरसब्ज कर सकेगा। जिहड़े तुहाडे ग्रंथ ने ना ये औखी भाषा दे विच ने, बड़ी औखी भाषा विच। इस तरह ही है जिवें धरती नूं खोद के विचों पानी कढ़ना। ते असी जिहड़ा ये ग्रंथ की रचना कर रहे हैं ना, ये इस तरह समझ लो जैसे आकाश तो होने वाली बरसात है, बारिश है, जो सारी जमीन नूं सरसब्ज कर देंदी है। ये ग्रंथां की भाषा बड़ी औखी है। अद्धी जिंदगी बंदे नूं लग जाती है इन्हां ग्रंथां नूं पढ़न दे विच, अद्धी जिंदगी। मेरे मित्र ने एक पंडित, उन्हां दा बच्चा एक पढ़न गया होया बनारस विच। मेरे ख्याल 15 साल की उम्र विच गया सी ते 15-17 साल उन्होंने हो गए ने, अजे उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। वो पढ़न गया होया उत्थे 30 साल तो उत्ते ते उसकी उम्र हो गई है। कदों वो पढ़ के आएगा तो कदों लोगों नूं ज्ञान वंडेगा। वो गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी तो ऐसी है, थोड़ा जा बंदा टिक के दिमाग ला के सुरत जोड़ के पढ़े ना, अर्थ अपने आप ही समझ आने शुरू हो जाते हैं अपने आप। महाराज कहते ने असी जिहड़े ग्रंथ की रचना कर रहे हैं ना, ये तो इस तरह जिवें आकाश विचों बारिश होंदी है। फिर महाराज जद ग्रंथ साहब जी की संपादना करा रहे सन ना, लाहौर तो चल के 4 भगत सतगुरां दे कोल पहुँचे सन। बई असी भी भगत हाँ, जिन्हां भगतां दी बाणी तुसी गुरु ग्रंथ साहब दे विच रख रहे हो ना, दर्ज कर रहे हो, उन्होंने संसार तो गया तो कई साल हो गए ने, ते असी जिउंदे भगत तुहाडे सामने आ ते सानू तुसी पुछया तक भी नहीं। 4 भगत सन, काना, पीलो, छज्जू ते शाह हुसैन, ये 4 भगत सन। इन्हां सारियां दा जो सरदार सी ना, जो मुखी सी 4 भगतां दा, वो सी काना। सतगुर सच्चे पातशाह जी कहते ने पहली गल तो यह कि
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਤ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤ ਹਾਂ। ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਹਾਂ। ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਦ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਂਦਨੀ ਲੈ ਲਓ। ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈ ਲਓ। ਉਹਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਉਹਦਾ ਚਾਨਣਾ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਸੰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭਗਤ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਨ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀਏ ਮਸਤਕ ਪਰਵਾਣੇ। ਧਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਧਨ ਧਰਤੀ 'ਚ ਦੱਬਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਸਤਕ, ਉਹਦੀ ਚਮਕ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਾਲਦਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਭਗਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਕਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਤਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ। ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ। ਜਿਲਦ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੀਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਰੋਜ਼, ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾਉ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜੇਹਿਆ, ਬੱਧੋ ਪੁਰਖ ਪਿਦਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ। ਵਸਦੀ ਸਗਨ ਆਕਾਰ ਅਨੂਪ, ਵਸਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਨਕ ਕਸ ਮਲ ਜਾਏ, ਨਾਈਏ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਸਮਾਏ। ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾਉ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜੇਹਿਆ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਰਮ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਡੱਡੂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਬਗਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਚਿੜੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਬੂਤਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਛੀਆਂ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਬੈਕੁੰਠ ਕੋ ਤੋਲ ਲਿਓ ਹਰਦਾਸ, ਭਾਰੋ ਹੂਤੋਂ ਸੋ ਗਿਰ ਪਰਿਓ ਹਰੂਓ ਚੜਿਓ ਆਕਾਸ਼। ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੇ, ਤਰਾਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉੱਥੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ, ਮਤ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਆਵੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ग्रंथी किस नूं बनाईए। महाराज सोच विचार करते रहे। हर वार बाबा बुढ़ा साहब जी की तस्वीर सामने आई। क्यों? क्योंकि बाबा बुढ़ा साहब जी आद सिख ने, जिन्हों ने गुरु नानक सच्चे पातशाह के भी दर्शन किए हैं। तो बाबा बुढ़ा साहब जी की ड्यूटी लाई कि तुसी इस ग्रंथ साहब के ग्रंथी बनना है। तुहानू ग्रंथी थापिया जाता है। बड़ी उच्ची पदवी सी है। अगले दिन महाराज सच्चे पातशाह ने सारी तैयारियां करके जैसे नगर कीर्तन निकलता है ना, इस तरह बुढ़ा निज सिर पर धर ग्रंथ, आगे चलो सुदासर पंथ। गुरु अर्जन देव जी महाराज का हुक्म सी कि बाबा बुढ़ा साहब जी ग्रंथ साहब नूं अपने सिर दे उत्ते रख के सजा के ते आगे चलो सुदासर पंथ। सुदासर अमृत सरोवर नूं कहंदे ने कि अमृत सरोवर वल चलो। बाबा बुढ़ा साहब जी ने ग्रंथ साहब नूं मान बाकले पयो अगारे, चमर गुरु अर्जन कर धारे। बाबा बुढ़ा साहब जी ने बचन मान के ग्रंथ साहब जी नूं अपने सीस ते रखिया। मैं ग्रंथ साहब इस वास्ते कह रहा क्योंकि उस वक्त गुरु की पदवी प्राप्त नहीं सी अजे। वैसे बाणी आदि काल तो ही साडा गुरु है। बाणी गुरु, गुरु है बाणी। बाबा बुढ़ा साहब जी अगे अगे चल रहे हैं तो गुरु अर्जन देव जी महाराज हत्थ विच चौर लैके नगर कीर्तन की शक्ल दे विच हरमंदर साहब दे विच पहुँचते हैं। अगे फिर बचन करते हैं कि मंजी सहत ग्रंथ तै थाप, बैठे निकट गुरु तब आप। हरमंदर साहब विच पहुँच के ना मंजी सहत ग्रंथ साहब जी नूं थापना की, जिथे वार भोग को सुन मन लाए। पहले ही जिथे रागी सिंह आसा दीवार का कीर्तन कर रहे सन। अज भी यही मर्यादा है। पहले कीर्तन आरंभ होंदा है, सतगुर जी की सवारी बाद विच पहुँचती है। फिर उत्थे जदों आसा दीवार का भोग पिया है, श्री अर्जन पुन गिरा उचारी। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फिर आसा दीवार के भोग तो बाद हुक्म किया। कि की हुक्म किया कि बुढ़ा साहिब खोलो ग्रंथ, लेहो आवाज, सुने सब पंथ। ग्रंथ साहब जी का प्रकाश करो, विचों आवाज़ा लवो ते सारा पंथ उसनू सुने। फिर बाबा बुढ़ा साहब जी ने फिर अदब सहित ग्रंथ सो खोला, ले आवाज़ बुढ़ा मुख बोला। बाबा बुढ़ा साहब जी ने ग्रंथ साहब जी का प्रकाश किया ते जो हुक्मनामा लिया गया, जो हुक्मनामा आपां सरवण करते हैं ना, सूही राग दा सूही महला पंजवां, संतां के कारज आप खलोआ, हर कम करावण आया राम, तरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम। ये पावन हुक्मनामा गुरु ग्रंथ साहब का पहली बार हरमंदर साहब दे विच आया, जिसनू सारियां संगतां ने सुनिया क्योंकि बड़ा भारी इकट्ठ सी। बड़ा वड्डे पद्धर दे उत्ते इस पुरब नूं मनाया गया सी। चारों पासे तो चारे दिशावां तो संगतां पहुंचियां सन। बड़ी खुशी दे माहौल सन उत्थे। ते जिस वक्त हुक्मनामा साहब की समाप्ति हुई ना, तो फिर सुन सबहूँ तब सीस निवायो, दीन बंद प्रभ 3 लख पायो। सारिਆਂ ने हुक्मनामा सरवण करन तो बाद फिर गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नूं मत्था टेकिया है। तो इस तरह जो है गुरु ग्रंथ साहब महाराज का पहला प्रकाश पुरब श्री हरमंदर साहब दे विच कीता गया। गुरु अर्जन देव महाराज जी कोल बैठे हैं। बाबा बुढ़ा साहब जी ग्रंथी थापे गए। बड़ी लंबी चौड़ी विचार है, पर इतना ही क्योंकि समा बहुत हो गया है। सतगुरु सच्चे पातशाह मेहर करन। ये पहला प्रकाश मनांदिया होया बाणी का पहला प्रकाश जो होया, असी बाणी पढ़ीए, बाणी नाल जुड़ीए, बाणी का प्रकाश साडे हिरदे दे विच होवे। ऐसा ना होवे कि केवल प्रकाश पुरब ही मनांदे रह जाइए।
ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਾਡੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਕਥਾ ਸਾਗਰ 'ਤੇ ਆਪ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੈ ਆਪ पेज ਨੂੰ फॉलो करो, लाइक करो, शेयर कर दियो। यूट्यूब चैनल कथा सागर मनमोहन सिंह निमाणा आप उसनों भी सबसक्राइब करो ताकि दास जो विचार सतगुरु दे बख्शे होए आप जी तक पहुँचा सके। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।